तो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आप लोगों से क्रॉप और एनिमल के टॉपिक पर, जिसे हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स लाल सिंधी गाय के ऊपर। सुना है क्या आपने लाल सिंधी गाय? जी, लाल सिंधी बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ। जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग जानते हैं रेड सिंधी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ये टॉपिक पेपर में कई बार आ चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक सा इसमें क्वेश्चन दूंगा, शुरुआत उसी से हम लोग करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, जी, डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया डेयरी ब्रीड जो है वो हमें क्या बताना है, कैटल की बताना है, निम्न में से कौन सी, ठीक है, दुधारू, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय डेयरी के लिए है, डेयरी के लिए है, ये आपको पहचान करना है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या इसमें हमारा जो है वो गंजम होगी, गंजम, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारी मालाबारी होगी, ठीक है, मालाबारी, ये हमें पहचान करना है, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारी जो है ये रेड सिंधी होगी, रेड सिंधी, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल सिंधी, क्या ये होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स हमारा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। पेपर में आपसे यदि पूछ लिया जाए तो क्या, हाँ लगा दो, ऑप्शन सी लगाओ, जल्दी लगाओ सभी लोग, ऑप्शन सी लगा दो, ऑप्शन सी लगाओ। चलो, टॉपिक लिखा है ऊपर लाल सिंधी, तो आप तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहोगे। तो ये आप अभी जाना चाहोगे, अभी क्यों? क्योंकि टॉपिक चल रहा है, आपको पता थोड़ी है बेटा, अभी भी कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, लेकिन पेपर में दिया जाएगा तो उस समय थोड़ी पता कि भाई हम लाल सिंधी वाला टॉपिक पूछ रहे हैं तो आंसर लाल सिंधी लगा देना। ये आपकी क्या है? तो सर लाल सिंधी जे सर ये हमारी है गाय, लाल सिंधी हमारी क्या है सर? गाय है, और हम चर्चा कर रहे हैं इसमें गाय के टॉपिक में, लाल सिंधी गाय। तो स्टूडेंट जो हमारी लाल सिंधी गाय है, ठीक है, ये डेयरी पर्पस की, तो सर ये गंजम क्या चीज है भैया फिर? गंजम, जी, गंजम क्या है? तो सर गंजम जो है सर ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है सर? बकरी की। मालाबारी भी किसकी नस्ल है? तो सर बकरी की नस्ल है, ये गॉट की नस्ल है, जी हाँ। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, पेपर में आता है निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, निम्न में से कौन सी आपकी बकरी की नस्ल है, या भेड़ की नस्ल है, या कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो यदि हमें नस्लों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है तो हम बता पाएंगे कि भैया कौन गाय है कौन भैंस है। क्योंकि यदि आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका मतलब है कि उनको पता कि गंजम नाम की कोई गाय है, और उनको पता कि मालाबारी नाम की कोई गाय है, क्योंकि उनके आसपास में कहीं ना कहीं होगी गंजम और मालाबारी नाम की गाय, तब तो उन्होंने आंसर डी लगाया, जी। जबकि वो बकरी है, हो सकता है उनने बकरी को कोई इंजेक्शन लगा दिया हो, बकरी रात में जो है इंजेक्शन लगाए, सुबह बकरी भैंस बन गई या गाय बन गई, ऐसा कोई है शायद टेबलेट उनके पास में, जी। तब तो आंसर दिया ना आपने। आंसर देने का मतलब क्या है? जी, आंसर देने का मतलब होता है कि भैया हम उसके बारे में जानते हैं तो हमने आंसर दे दिया, जी। तो ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पेपर में हर साल पूछे जाते हैं नस्लों से रिलेटेड, तो नस्ल आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हम गाय पर चर्चा कर रहे हैं, गाय पर, जी। अगला है हमारा
रेड सिंधी, रेड सिंधी काउ इज ऑल्सो कॉल्ड, जी क्या है, लाल सिंधी, लाल सिंधी गाय को किस नाम से जाना जाता है, लाल सिंधी गाय को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन, क्या इसको हम लोग सिंधी गाय कह देंगे, सिंधी गाय। क्या इसको हम लोग जो है वो मलीर काऊ के नाम से जानते हैं। क्या इसे हम लोग जो है लसवेला काऊ के नाम से जानते हैं। क्या इसे हम लोग जो है, ठीक है, इसको हम लोग जो है कोहिस्तानी गाय के नाम से जानते हैं। बताओ क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोच के जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है आपको। जी किस आंसर के साथ जाओगे, लाल सिंधी गाय को क्या कहते हैं। नहीं, जो ऑप्शन दिए वो बताना है, जो ऑप्शन दिए नहीं वो नहीं बताना है। यदि आपको घर पूछा जाए तो घर बताना है, खेत नहीं बताना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जो पूछा जा रहा है वो बताना है। ऑप्शन नंबर डी, जी ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप जा रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जी कोहिस्तानी। क्या ये कोहिस्तानी के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, लसवेला। क्या इसको लसवेला के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग जो है मलीर के नाम से जानते हैं, मलीर, या इसको सिंधी के नाम से ही जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है सिंधी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सिंधी गांव के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में दिया आएगा तो आपसे आसानी से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत ही नहीं जाने वाली है आपको। तो बोले हाँ सर इजी लग रहा है इजी। बोले हाँ बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। अब यही क्वेश्चन जो है आप लोगों का दूसरे तरीके से भी आया है, थोड़ा सा उसमें पहचान करके आप बताइएगा, ठीक है जी। यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दे दूं, कौन सा, रेड कराची, रेड कराची, जी रेड कराची, और एक ऑप्शन दे दूं ऑल ऑफ दीज, ये सभी, अब बताओ किसके साथ जाना चाहोगे, किसके साथ जाना चाहोगे। अब आप सस्पेंस में आ गए, सर ये तो दिक्कत कर दिया इस क्वेश्चन ने। अब तो स्टूडेंट्स देखिए, रेड सिंधी था तो उसको सिंधी ज्यादा कहा जाएगा, इसका परसेंटेज ज्यादा था। इसको कहने वाले लोग 100% हैं कि भैया सभी लोग इसको सिंधी गांव कहेंगे, रेड सिंधी नहीं कहेंगे। भैया जैसे आपके घर में कोई नाम होता है ना, तो उस नाम को आप शॉर्ट कर देते हो, करते कि नहीं करते हैं शॉर्ट नेम। जैसे किसी का नाम गजेंद्र है, तो गजेंद्र है तो उसको क्या कहोगे, सर उसको गज्जू गज्जू कह देंगे, निक नेम टाइप का हो जाता है, छोटा कर देते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग का नाम बीरू बीरू कर दिए। बोले यार सर नाम यदि बड़ा होता है तो नाम उसका छोटा कर देते हैं। तो भैया रेड सिंधी का जो नाम है वो क्या होता है सर, वो सिंधी गांव जो है वो ज्यादा होता है, इसका परसेंटेज ज्यादा है। इसको मलीर भी कहते हैं, इसको रेड कराची भी कहते हैं, ये तीनों ही नाम कहा जाता है। सर इससे पहले आपने जो दिया था उसमें सर मलीर क्यों नहीं लगाया, तो भैया ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं था, और ऑप्शन में रेड कराची साथ में नहीं था।
तो इसका वेटेज ज्यादा था, इसका वेटेज ज्यादा था, तो हम लोग इसके साथ गए। जब हमें ऑल ऑफ दिस मिला तो ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। इनका परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है, इसको ज्यादा मात्रा में कहा जाता है। जैसे एक बच्चे के 3-4 नाम होते हैं घर में, लेकिन एक नाम बहुत ज्यादा बोला जाता है, फिर 1-2 नाम जो है वो कम बोले जाते हैं। बोले जी सर, तो उस हिसाब से इनका भी चलता है, इनका भी चलेगा। तो क्या लगाएंगे सर, ऑल ऑफ दिस लगेगा अब इस कंडीशन में। तो रेड सिंधी गाय के ये अन्य नाम हैं। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन निकलते हैं आप लोगों के, तो ये सब क्वेश्चन हमें बनने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक, ठीक है, किस पर, लाल सिंधी गाय पर। लाल सिंधी गाय कौन से रंग की होगी बच्चों, बताओ। लाल सिंधी गाय कौन से रंग की होगी, लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, गुलाबी रंग की, ठीक है, उसमें और कोई कलर मिल जाए, लाइट लाइट पिंक, ठीक है, डार्क पिंक, ऐसा कुछ। बादाम रंग की होती है, ओहो जी, ये बादाम रंग की होती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, मैं आपको गाय दिखा देता हूं, आप एक बार गाय देख लीजिए, पहचान करके बताइएगा। ये इस रंग की होती है स्टूडेंट्स, ये रंग होता है इसका। कैसा रंग है, बोल सर नाम में लिखा है लाल, नाम में क्या लिखा है इसके, लाल लिखा हुआ है। तो ये कौन से रंग की होगी, तो सर ये लाल रंग की है। कैसे रंग की है, लाल रंग की है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कहां पाई जाती है बच्चों ये जो वैरायटी है ये कहां पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों, उत्पत्ति मतलब कि पुराने साक्ष्य हमें कहां पर मिलते हैं, उत्पत्ति स्थान, ऑरिजिन प्लेस। पंजाब में, जी नहीं, पंजाब में नहीं मिलती है। पंजाब में कैसे मिल जाएगी बेटा, इसमें कराची लिखा था एक ऑप्शन, कराची। कराची कहां की है, कराची एक शहर है, किसका, किसका शहर है कराची। सर कराची जो जगह है ये भारत का एक शहर है, पक्का, कि चाइना का एक शहर है कराची, कहां का शहर है ये, भारत का नहीं है, पक्का। वो सर ये पाकिस्तान का एक शहर है, कराची। कराची जो है पाकिस्तान का एक शहर है। तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो सर इसकी उत्पत्ति हुई है कराची में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। सर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, भारतीय गाय में पाकिस्तान की गाय को क्यों पढ़ा जा रहा है, तो भैया बंटवारे से पहले ये हमारे पास ही थी, तो इसका क्रेडिट इंडिया के पास में ही था। बंटवारे के बाद में पाकिस्तान बन गया तो ये वहां चली गई। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया में भी ये आज मिलती है क्या कहीं देखने के लिए, कराची में तो मिलती है पाकिस्तान के, इंडिया में कहीं मिलती क्या। तो फ्रेंड्स इंडिया में भी एक शहर है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैदराबाद। सुना है क्या नाम, हैदराबाद कहां आता है ये, पाकिस्तान में कि इंडिया में, हैदराबाद कहां आता है, वो सर इंडिया में आता है। हैदराबाद कहां आता है, इंडिया में आता है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। फिर इंडिया के हर जगह पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सब जगह मिलेगी। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति स्थान की, भैया पैदा कहां हुई है, कहां पैदा हुई है, पहली बार कहां देखा गया था इन्हें, तो सर कराची और हैदराबाद में देखा गया था। इंडिया का ऑप्शन आएगा तो हैदराबाद, यदि कराची वाला ऑप्शन जाएगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप उसके साथ फिर पाकिस्तान वाला ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जो है बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बन जाएगा। चलो, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि मैं आप लोगों से पूछूं
कि भैया हमारी ये जो गाय है, इस गाय को यदि हम, ठीक है, जाने कि भैया ये जो गाय हमारी है कितना दूध देती है पर डे, प्रतिदिन कितना दूध देती है गाय, इसके बारे में यदि हम जाने कि भैया ये पर डे जो है वो कितना मिल्क देती है, प्रतिदिन दूध कितना देती है जी। लाल सिंधी गाय जो है प्रतिदिन कितना दूध देती है बच्चों? 25 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। क्या बात है, इतना दूध, ठीक है। 25 लीटर यदि ये दूध दे रही है, इसका मतलब है कि फिर दूध से नहाता होगा किसान। तो ये 25 लीटर दूध 10 लीटर भैंस देगा, 15 लीटर से नहा भी सकता है। जी, इंडिया की गाय 25 लीटर, सोच के जवाब दो। इंडिया की गाय है भाई, विदेश की थोड़ी, हॉलिस्टीन थोड़ी डाल दी हमने। तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग 8 से 10 लीटर दूध देती हैं ये। कितना दूध देती हैं? 8 से 10 लीटर दूध देती हैं प्रतिदिन। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यहां से क्वेश्चन यदि आता है तो। चलो, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही ले चलता हूं, जिससे आपके जो है सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जी। अब मान के चलो हमने गाय पाल लिए वाली, हमने ये गाय पाल लिए। अब स्टूडेंट्स गाय का जो पहला दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? गाय, जैसे मान चलो रेड सिंधी गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया, तो गाय के पहले दूध को क्या कहते हैं? गाय का जो पहला दूध निकलता है, जिसे हम लोग, ठीक है, चीख का दूध कहते हैं, खीस कहते हैं, तो सर इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। इसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रम टू दी यंग बॉर्न काफ शुड बी गिवन बाय जी। यदि मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों कि आपके घर में जो है एक बछड़े ने जन्म लिया है, किसी भी गाय का हो सकता है, वो गिर का हो सकता है, साहीवाल का हो सकता है, लाल सिंधी का हो सकता है, किसी भी गाय का हो सकता है, ठीक है। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम मतलब होता है खीस, गाय का पहला दूध, तो कोलेस्ट्रम नवजात बछड़े, कोलेस्ट्रम नवजात बछड़े को डैश दिया जाना चाहिए, डैश दिया जाना चाहिए। कितना देना चाहिए स्टूडेंट्स? क्या इसको 5 लीटर देना चाहिए? क्या इसको 10 लीटर देना चाहिए प्रतिदिन? ठीक है, नवजात बछड़े को पिलाना है। क्या इसको स्टूडेंट्स हम लोग जो है 12.5 लीटर प्रतिदिन देंगे, या स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो 7 लीटर देंगे? किस आंसर के साथ जाओगे आप बताओ? जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहोगे? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, और कोई इस आंसर में चेंज करना चाहे तो चलिए। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हाँ, एक आध बच्चा जो है अच्छा लगा मुझे, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो नन ऑफ दीज के साथ आप जाना चाह रहे हैं, अच्छा लगा सुन के। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको यदि मैं यहाँ पर 50 लीटर लिख दूं, ठीक है, और 100 लीटर लिख दूं, 150 लीटर लिख दूं, 200 लीटर लिख दूं, तो शायद हो सकता है 50 लीटर भी लगा दें, क्योंकि पढ़ाई करते समय अपना दिमाग बाजू में रखा रहता है।
पढ़ाई करने के बाद में फिर अपन उसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। पढ़ाई करते समय बाजू में रहता है दिमाग, उसका यूज नहीं करते ना हम। भाई देसी गाय जो है वो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, तो 5 लीटर कहां से दूध देगी? और दूध क्या हम लोग जो है वो लीटर से पिलाते हैं कि भैया 1 लीटर पी ली है, अब 2 लीटर पी लिया है, अब 3 लीटर पी लिया है, अब 4 लीटर पी लिया है, ऐसा देते हैं क्या? जी, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, क्या आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रखते हैं अपने पास में, कि कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप अपना जो है स्वयं का कुछ विवेक यूज कर सकें, अपना दिमाग लगा सकें, जो आपने नहीं लगाया। कभी भी किसी भी नवजात बछड़े को ऐसे लीटर में दूध नहीं दिया जाता है। इवन इंसान के बच्चे को भी ऐसे लीटर में दूध नहीं पिलाया जाता है। कभी पिया आपने लीटर में दूध कि मम्मी ने दे दी बेटा चल 1 लीटर दूध पी ले, 2 लीटर दूध पी लो, ऐसा देते हैं क्या? बोले सर नहीं, ऐसा दूध नहीं दिया जाता है। ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। कैसा तरीका है? गलत तरीका है। तो स्टूडेंट्स, मैं यदि आपको बताना चाहूं, और क्वेश्चन जो आपका एग्जैक्ट पेपर में आया हुआ था वो था स्टूडेंट्स ये 1/10 ऑफ बॉडी वेट, ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट 1/, ठीक है, 20th ऑफ बॉडी वेट 1/5 ऑफ बॉडी वेट या 1/25 बॉडी वेट। बेटा जो भी इनको क्या दिया जाता है, दूध दिया जाता है, वो वजन के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? वजन के आधार पर दिया जाता है, याद रखिएगा। बोले चलो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप? जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 1/10 गुणित क्या? बछड़े का वजन, ये फॉर्मूला होता है। 1/10 गुणित बछड़े का वजन होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर, ये आंसर सही जाएगा हमारा। तो एक बछड़े का वजन कितना होता है एवरेज? ऑन एन एवरेज भैया हर गाय का बछड़े का वजन अलग होगा। जर्सी के बछड़े काफी बड़े होते हैं, देसी वाले गाय के बछड़े काफी छोटे होते हैं, फिर गिर के इनके बछड़े जो है वो मीडियम लेवल के होते हैं। तो ऑन एन एवरेज, मैं लगभग एवरेज पूछ रहा हूं जी, क्या होगा बताओ? ये डाटा अलग अलग मिल सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है भैया। इंसान के बच्चे एग्जैक्ट पैदा नहीं होते। कभी कभी बच्चा जो है वो 800 ग्राम का पैदा हो जाता है, कभी किसी का बच्चा जो 1 kg का पैदा होता है, किसी का बच्चा 2 kg का पैदा होता है, किसी का बच्चा 2.5 kg का, 3 kg तक का पैदा होता है। आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे केस होंगे। पूछना मम्मी से आप कि मैं पैदा हुआ था तो कितने किलोग्राम का पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, तो वो बता देंगे। तो वैसे ही जानवरों के बच्चे एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो। कुछ बच्चे क्या है, कहीं और देख लेंगे फैक्ट वाला कि सर ये तो 25 लिखा है, आप तो 28 बता दिए, आप तो 20 बता दिए, तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, पहले हिंट कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज की यदि हम बात करें तो ये 20 से लेकर 30 kg के बीच में होते हैं, ठीक है। कम भी हो सकता है, बच्चा यदि कमजोर पैदा हुआ तो वो 15 का भी हो सकता है ना, उसमें आप ये मत सोचिएगा। लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, गाय के, वो 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम के बीच में होते हैं। और नहीं तो आपके आसपास में कहीं बछड़ा पैदा होने वाला हो, ठीक है, तो जिस दिन पैदा हो उस दिन आप जो है वो जिसमें आप अपना वजन मेजर करते हैं वो कांटा लेकर आ जाना, उस कांटे पर रख के बच्चे को देख लेना, लगभग समझ में आ जाएगा, 20 से 30 के बीच में मिल जाएगा आपको। तो यदि निकालें इसका तो बछड़े का वजन सर 20 किलोग्राम है मान के चलो, तो इसको कितने लीटर दूध देना चाहिए हमें? फिर इसे कितने लीटर दूध देना चाहिए? बोल सर इसे 2 लीटर दूध देना चाहिए। बोल सर ये कब की कंडीशन है? कई बार क्या होता है, डिलीवरी के समय में जो है गाय मर जाती है, तो उसका बछड़ा कैसा पाला जाएगा? तो सर उस बच्चे को 24 घंटे में 2 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। 24 घंटे में उस बच्चे को 2 लीटर दूध देना पड़ेगा।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि उसका वजन मान चलो 30 केजी रहा तो सर उसे 3 लीटर दूध देना पड़ेगा। यदि उस बच्चे का वजन मान चलो 25 केजी रहा तो उसको 2.5 भाग देना पड़ेंगे, 2.5 बन जाएगा फिर ये 25 केजी में। बोले यस सर, तो इतना दूध हमें देना पड़ता है। तो दूध कैसे दिया जाता है? वजन के आधार पर, डायरेक्ट लीटर के आधार पर नहीं देते हैं। किसके आधार पर दिया जाता है? वजन के आधार पर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट है? जी, बनेगा या नहीं बनेगा देख लीजिए। बन जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसमें चर्चा करेंगे। जी, यदि मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, हो सकता है उसका आंसर आपको पता हो, आया है पेपर में, उस क्वेश्चन से चर्चा करेंगे हम। जी, सेपरेटिंग अ यंग calf from its mother from milking या sucking is called जी, यदि स्टूडेंट्स आपने देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हम भी छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो एक समय होता है जिसके बाद में हमें जो है माँ का दूध पिलाना बंद करना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दूध छुड़वा दिया जाता है, हाँ या ना? एक छोटे बछड़े को दूध देने, ठीक है, दूध देने वाली मां से अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए। एक गाय जो दूध दे रही है, ठीक है, उसका बछड़ा उसका रोज दूध पीता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि भैया गाय जो है बहुत कम दूध देने लगती है, या हम देख लिए कि भी जो बछड़ा है काफी बड़ा हो गया है, अब ये जो है गाय के थन को जो है काटने लगा है, जिससे थनैला रोग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है आपको पहचानना है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग जो है वीनिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है, वीनिंग, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है सेपरेशन ही कहेंगे, सेपरेशन, या स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेशन, ठीक है, आइसो, नहीं ये ऐसा, ऐसा लिखो, आइसोलेशन, या इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सकलिंग, जी, इसको हम लोग कहेंगे सकलिंग। जी, बताइए स्टूडेंट्स किस नाम से जानेंगे इसे हम लोग, किस आंसर को आप राइट मानना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए को राइट मानना चाहते हैं? ओहो, ऑप्शन ए। जी, सभी बच्चे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे क्या? जी, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर जिस ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स ए होगा, याद रखिएगा, ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। विनिंग कहा जाता है, विनिंग का मतलब होता है कि भैया हमने बछड़े का क्या करवा दिए हैं, दूध छुड़वा दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंसान के बच्चे का भी इसी तरीके से जो है वो दूध क्या किया जाता है, छुड़वा दिया जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो समय है वीनिंग का, ये कोई बता सकता है क्या? क्या ये कोई समय रहता है, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कब तक जो है इसको दूध पिलाते हैं? एनीवन कोई बताना चाहे तो? बोल सर यदि हम गाय के बछड़ों में यदि ऐसा कर देना तो गाय दूध देना बंद कर देगी, पक्का? क्या गाय दूध देना बंद कर देगी यदि हम गाय के बछड़े को छुड़ा दें तो? बोले हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देगी। लेकिन फ्रेंड्स गाय एक समय बाद में बहुत कम दूध देने लगती है, मजबूरी हो जाती है कि हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें दूध, ठीक है, देना बंद करना पड़ता है, क्योंकि गाय ही दूध देना बंद करने लगती है ना धीरे धीरे। तो ये समय यदि हम बताएं कि ये समय क्या होना चाहिए, क्या फ्रेंड्स ये हमारा 6 से 7 महीने तक पिलाते हैं दूध बछड़ों को, बछड़ों को क्या स्टूडेंट्स ये जो है 11 से 12 महीने तक पिलाना चाहिए, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स जो ये जो है हमारा 14 से लेकर, ठीक है, 16 महीने तक पिलाना चाहिए कम से कम दूध, या स्टूडेंट्स दूध जो है वो 2 से केवल 3 महीने तक पिलाना चाहिए? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे, सोच के जवाब दीजिएगा। 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने का जो बछड़ा होता है वो कितना छोटा होता है आपने भी देखा होगा जी। तो स्टूडेंट्स 6 से 7 महीने तक जो है वो दूध पिलाया जाता है। 6 से 7 महीने के बाद में जो है भैंस आदी हो जाती है, गाय आदी हो जाती है दूध देने के लिए, तो यदि बछड़ा ना भी हो तो भी काम चल जाता है। और बछड़ा जो है वो ज्यादा मात्रा में खाना खाने लगता है। तो जितनी भी जो डेयरी फार्म होती हैं, ये डेयरी फार्म क्या करती हैं, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म, किसान का दिल बड़ा होता है, किसान तो जो है जब तक गाय लगती तब तक दूध पिलाते रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि जिससे क्या है दूध भी जो है उनके थनों में आ जाता है। लेकिन जो डेयरी फार्म के लोग रहते हैं वो दूध नहीं पिलाते हैं। डेयरी फार्म में क्या होती है, मशीनें लगी होती हैं, तो मशीन क्या करती है, उनको क्या कर देती है, थोड़ा सा एक्साइट कर देती है गायों को, ठीक है, उनके थनों को सहलाती रहती हैं, थनों को जैसे सहलाएंगी तो क्या होगा, तो सर उसमें क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो दूध जो है वो क्या हो जाता है, थनों से निकलने लगता है, थनों से दूध क्या होता है, निकलने लगता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ 6 से 7 महीने तक ही क्या किया जाता है, दूध दिया जाता है, और 6 से 7 महीने बाद में क्या करते हैं, बछड़ों को दूध देना बंद कर देते हैं, याद रखिएगा, एवरेज 6 से 7 महीने। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, उस पर चर्चा करते हैं। ये बताइए स्टूडेंट्स, हमारी जो रेड सिंधी गाय है, ये क्या किसी गाय का क्रॉस है क्या? जी, क्या ये किसी का क्रॉस है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ है, कुछ लोग कह रहे नहीं है। बेटा ये किसी का भी क्रॉस नहीं है, ये हमारी इंडिया की है ना, देसी है, ये किसी का भी क्रॉस नहीं है, याद रखिएगा जी। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया mastitis is an infection in cow and its affects the dash। जी, मतलब कौन सा एक इन्फेक्शन हो गया गायों को? सर मेस्टिटिस नाम का एक जो है, ठीक है, मेस्टिटिस, ठीक है, गायों में एक संक्रमण है। गायों में क्या होता है? एक प्रकार का संक्रमण है, और यह डैश को प्रभावित करता है। मतलब शरीर का वो कौन सा अंग है जिसे ये प्रभावित करेगा? मेस्टिटिस गायों में होता है, ठीक है, और यह डैश को प्रभावित करता है। मतलब लाल सिंधी गाय में यदि ये बीमारी हो जाए, मेस्टिटिस नाम का इन्फेक्शन यदि हो जाए, तो ये किसको प्रभावित करेगा? क्या ये उसके उदर को करेगा, जहां से दूध निकलता है, जो उदर वाला भाग है, क्या ये उसको करेगा? क्या ये यूटेरस को करेगा? यूटेरस मतलब होता है गर्भाशय, जहां पर बच्चा पलता है आपका। क्या ये उस अंग को डैमेज कर देगा? क्या ये पैरों में परेशानी करता है, पैर में? या स्टूडेंट्स ये जो है आंखों को में परेशानी करता है, गायों की आंख को प्रॉब्लम करेगा? जी, शरीर के कौन से अंग को ये परेशान करेगा? सोच समझकर जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए, उदर को करेगा। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं कि भैया ये जो है उदर को परेशान करेगा, थनों को परेशान करेगा। मतलब यदि आप ऐसा देना चाहते हैं भैया, ये तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि यदि ये थनों में, उदर में यदि प्रॉब्लम कर दिया तो फिर दूध ही कम हो जाएगा फिर। जी, हाँ या ना, सोच के बताओ। ये तो फिर बहुत डेंजर है भाई, सभी गायों के लिए, जितनी भी गायें हैं सभी गाय के लिए बहुत डेंजर है। सोचो सोचो, क्या सही आंसर है आप जो दे रहे हो? पक्का ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाए? बोले यस सर, बिल्कुल लगा दिया जाए। आइए स्टूडेंट्स, आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है, कैसे दिखाई देता है। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, कुछ ऐसा लाल सा आपको धब्बा नजर आ रहा होगा। देखो, क्या इनका जो आपको उदर है, क्या वो अलग ही नजर आ रहा है? थोड़ा देखो, स्विलिंग स्विलिंग सी आ गई है, लाल लाल सा भाग नजर आ रहा है आपको? बोले यस सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। जी, चलिए दूसरे तरीके से और देखिए आप, दूसरा और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें, जिससे आप और समझ जाएं। जी, अगला आपका जो उदाहरण है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। जरा भी ध्यान से देखेंगे आप लोग तो क्या इसमें भी आपको लाल लाल नजर आ रहा है? जरा देखो, हाँ या ना? बोलिए सर, स्विलिंग काफी है, सूजन वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में नजर आ रही है। तो ये मेस्टिटिस जो रोग होता है, कैसे होगा भैया? जी, क्या हो जाता है वहां पर? ऐसा कुछ अभी आपने जो देखा है उससे कुछ थोड़ा बहुत यदि आपको समझ में आया, यदि आप बताना चाहें। हाँ सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। और ये हो कहाँ रहा है? सर ये हो रहा है उदर में। कहाँ हो रहा है? उदर में हो रहा है। आंसर आपका ए जो है वो बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि भैया जो मेस्टिटिस है ये होता क्या है? जी, मेस्टिटिस जो है हमारा, मेस्टिटिस क्या होता है? तो सर मेस्टिटिस का मतलब होता है थनों में सूजन आ जाना। थनों में क्या आ जाना बच्चों? सर सूजन आ जाना। यदि थनों में सूजन आ जाएगी तो क्या दूध निकाल सकता है कोई?
थनों में यदि सूजन दिया जाए तो क्या कोई दूध निकाल सकता है, हाँ या ना? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी गाय के पास चले जाएं, आप गाय को बांध दो, ठीक है, तो भी गाय आपको दूध नहीं देने वाली है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? तो सर थनों में सूजन तथा थनों का क्या हो जाना, कठोर व लाल हो जाना, कठोर व लाल हो जाना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब है कि भैया पशु जो है थन को छूने भी नहीं देगा, दूध निकालने की बात तो, ठीक है, एक बात की बात है कि भैया दूध हमें उससे लेना है, आपको थनों को छूने भी नहीं देगा, वो इतनी तकलीफ होती है उसको। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बनेगा दी क्लियर साइन, दी क्लियर साइन ऑफ mastitis is inflammation of the udar that turns into a red and hard mass। ठीक है, लाल रंग का और हार्ड कठोर वहां का क्या हो जाता है, मांस हो जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो यदि ये ज्यादा मात्रा में यदि हो जाए बच्चों तो दूध उत्पादन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, थनों से दूध निकलना बंद हो जाएगा। और थनों से जब ये होता है हल्का फुल्का, यदि आप गाय के थनों को सहलाते हुए उनके दूध निकालने की कोशिश करें, यदि आपकी गाय बहुत अच्छी है, ठीक है, जो आपको कभी नहीं मारती, आपसे बहुत प्यार करती है, तो जो व्यक्ति रोज उसकी सेवा करेगा गाय की, तो वो उसको थनों को सहलाने दे सकती है, ठीक है, भली तकलीफ में रहेगी। तो जब वो दूध निकलेगा ना, उससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, उस दूध से क्या आएगी, बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी। और हो सकता है कि उस दूध से क्या आ जाए, रक्त के थक्के निकल जाएं, रक्त के थक्के, उसमें रक्त के थक्के जमे हो सकते हैं। क्या जमे हो सकते हैं? ब्लड क्लॉट्स जमे हो सकते हैं, याद रखिएगा। कई बार कहते हैं ना, किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरी गाय रात तक ठीक थी, सुबह देखा तो खून वाला दूध देने लगी। आदमी शॉकिंग, जादू टोना, ठीक है, रात तक ठीक थी गाय, रात तक तो व्हाइट कलर का दूध निकला, लेकिन सुबह निकालना चालू किए तो दूध जो है वो लाल निकलने लगा। तो गांव में ये तो होता ही है कि कुछ ना कुछ तो हो गया, जादू टोना हो गया, ठीक है। बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी मेरी गाय जो है वो लाल रंग का दूध देने लगी, ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो गया है। भैया मैस्टिटिस नाम का जो है, गाय को इन्फेक्शन हो गया है या बीमारी हो गई है, गाय को क्या हो गई है, बीमारी हो गई। याद रखिएगा आप लोग, गाय इसमें चलेगी फिरेगी नहीं, थन में सूजन रहेगी। जब बीमार रहते हो तो ऑब्वियसली खाना नहीं खिलाता, गाय भी खाना नहीं खाएगी, ठीक है। हो सकता है फीवर बढ़ जाए, क्योंकि जैसे यदि हमें किसी भी शरीर के अंग पर तकलीफ होती है, हमें फीवर जरूर आता है। हमसे यदि हम कंपेयर करके देखें तो आम जिंदगी में ऐसे होता है, जैसे मान चलो आपको कहीं कोई चोट लग जाए, बुखार आ जाता है। बोलिए सर, फीवर आना अच्छी बात है या बुरी बात है? जी, फीवर आना अच्छी बात है या बुरी बात? तो यदि स्टूडेंट्स फीवर यदि हमें आता है, तो फीवर क्या करता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया बन जाते हैं, जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में बन जाता है, तो हमारी जो बॉडी गर्म होती है ना, बॉडी गर्म क्यों होती है? चलो मान चलो पानी में कोई बैक्टीरिया डला हुआ है, कोई बैक्टीरिया है, पानी गंदा सा आ रहा है, मान चलो आपके घरों में बारिश के समय में, यदि आपने पानी को गर्म कर लिया तो क्या बैक्टीरिया मर जाते हैं क्या? बोले हाँ सर, पानी गर्म कर लो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो ऐसे हानिकारक तत्व प्रवेश कर जाते हैं जिससे हमें शरीर में प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण से हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो शरीर गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उससे हमारे शरीर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। यदि हम, ठीक है, इस चीज पर गौर करें तो फीवर जो है वो टेम्परेचर जब बढ़ाता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है, मतलब उतने ज्यादा हमारे अंदर क्या है, अशुद्धि पनप चुकी है शरीर में, तो वो सब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है, उसको नष्ट कर देती है। फिर हम इलाज भी करा लेते हैं, वो फिर अलग बात है। चलिए
अब स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछा जाए कि भैया ये तो हो गया है, समझ में भी आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ट्रीटमेंट क्या कराएंगे? ट्रीटमेंट, यदि ट्रीटमेंट पर आ जाए तो क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ प्रिवेंशन वगैरह बता दे जिससे हम लोग जो है इससे बच सकें। फिर ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। तो क्या कोई इससे सावधानी उपचार वगैरह है हमारे पास में जो हम कर सकते हैं? रोकथाम वगैरह पहले रोकथाम कर लेंगे और फिर इलाज भी करा लेंगे। क्या करना चाहिए कि भैया ये ना हो, ये ना हो, इसके लिए क्या हमें पहले से करना चाहिए? डेयरी हमें कैसी रखना चाहिए पहले से? हमारे पहले से रोकथाम, हमारी रोकथाम क्या होनी चाहिए कि ये हो ही ना, ऐसा कुछ करो कि ये हो ही ना हमें। तो सर, गाय जहां पर बैठती है वो सूखी जगह होना चाहिए। गाय जहां बैठती है वो सूखी और साफ जगह होनी चाहिए। प्रोवाइड क्लीन ड्राई, ठीक है, बेड फॉर काउ। चलिए, दूध देने वाला जो भी व्यक्ति है, जो दूध निकाल रहा है, वो साफ सुथरे कपड़े पहन के जाए। पता चले कहीं से घूम घाम के आए हैं दिन भर में और सीधे गाय लगाने पहुंच गए, हाथ कैसे थे पता नहीं, कहां कहां से घूम के आए हैं। ठीक है, बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। गाय के जो चारों थन होते हैं या जितनी भी गाय आप पाल रहे हैं, इन सभी गायों के थन प्रतिदिन साफ पानी से धुलने चाहिए और इन्हें आपको एक साफ कपड़े से क्या करना है, पोंछते भी जाना है डेली के डेली। मतलब या डेली का एक टाइम बना लो, सुबह के समय हमें सारी गायों को क्या करना है, थनों को धुलना है और उनको क्या करना है, साफ करना है। तो हम लोग करते ही हैं, गाय लगाने से पहले मैक्सिमम किसान करता ही करता है या डेयरी वाले करते ही करते हैं, साफ करके गायों को लगाते हैं। क्या तो दोनों टाइम हो जाता है वो तो ऑटोमेटिक। हल्का जो गुनगुना पानी होता है उसको लेते हैं और थनों को धुलते हैं कि जिससे यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो हल्का जो गुनगुना पानी है उससे वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। डायरेक्ट कोई गाय लगा के लेकर नहीं आता घर, डायरेक्ट कोई गाय के थनों से दूध निकाल के नहीं आता, पहले साफ ही करता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और क्या होगा? तो सर बस यही, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि थनों में हो रहा है तो थनों में ये इन्फेक्शन के कारण से होता है। ठीक है कि भैया वहीं पर क्या है, उसने पेशाब कर लिया है, वहीं पर गोबर कर लिया है, वहीं पर वो दिन भर बैठी हुई है और आप गए जाके दूध निकालने लगे, तो जब उनके वो क्या हो जाएंगे, पोर खुल जाएंगे। पोर मतलब जो होते हैं रेसे, जहां से दूध टपकना चालू होता, पोर होता है ना। जैसे आपके हाथ में जो बाल है, देखा होगा, पसीना आता है तो वो पोर से ही निकलता है। बोले यस सर। तो जब वहां से दूध टपक रहा है और वहां पर क्या गंदगी थी और यदि आप धुल नहीं रहे हो तो वो गंदगी अंदर की ओर भी प्रवेश कर जाएगी। बोले हाँ सर, ये सब चीज तो है, ये तो हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज, सावधानी हो गई। अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना होगा यदि ऐसा कुछ यदि हो जाए? तो पहली बात तो हमें डॉक्टर से डिस्कस करना है, पशु डॉक्टर से। इसलिए पशु डॉक्टर, ठीक है, इसके लिए रखे जाते हैं। हर डेयरी वाला जो है वो पशु डॉक्टर के टच में रहता है। तो प्राथमिक उपचार क्या है स्टूडेंट्स? यदि हम ट्रीटमेंट की चर्चा करें, ये प्रिवेंशन तो मैंने आपको बता दिया हूं, लिखने वाला कोई काम ही नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, उपचार क्या करना है? तो फ्रेंड्स, उपचार करना है हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना है सर, आइस क्यूब से उसकी सिकाई करना है, क्योंकि क्या हो चुका है सर, उसमें सूजन आ चुकी है। तो हमें क्या करना है सर, बर्फ से क्या करना है, उसकी सर, उसकी बर्फ से सिकाई करना है। क्या करना है? बर्फ से उसकी सिकाई करना होगा, इसके थन में लगाना पड़ेगा। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और क्या करना है हमें? तो स्टूडेंट्स, जो संक्रमित पशु है उसे डिटॉल वगैरह या फिनाइल वगैरह पानी में मिलाना है। जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 5 ml क्या लेना है हमें, फिनाइल जो आता है मार्केट में, फिनॉल का यूज करना है, फिनॉल लेना है और उसके, ठीक है, थनों में लगाना है, उसके उदर में हमें लगाना होगा। जो झुंड है, जहां पर गाय सारी बंधी हुई हैं, उन गाय से उसको दूर रखना है कि बाकी गायों में ये इन्फेक्शन ना फैल सके, इसका भी हमें ध्यान देना है। और फिर डॉक्टर जो आपको और परामर्श दे वो आप कर सकते हैं। ये आपका जो है ये शुरुआती ट्रीटमेंट है डॉक्टर को बुलाने से पहले कि हम क्या करें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। तो ये इस तरीके से आप लोगों को जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या ये टॉपिक बन जाएगा आप लोगों से? यदि पेपर में आता है तो जरा देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं आपके मन में? बन जाएगा। चलिए,
रेड सिंधी जो गाय होती है स्टूडेंट्स, क्या इसके दूध में बसा पाया जाता है? बोले हाँ सर, हर गाय के दूध में बसा पाया जाता है। कितना % बसा पाया जाता है? 4.5% बसा पाया जाता है इसके दूध में, बसा, जिससे क्रीम निकलती है ना, फिर क्रीम निकलती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है जी। फिर और क्या पूछा जा सकता है इसमें? रेड सिंधी में और क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा जी? तो स्टूडेंट्स, पेपर में ये पूछा जाता है कि भैया बताइए, ये 1 साल में कितना दूध देती हैं? 1 साल में जी, 1 ईयर में ये कितना दूध देती हैं? गाय जो है 1 साल में कितने लीटर दूध देती है? एवरेज, एवरेज कितना दूध देती हैं ये? तो फ्रेंड्स, ये एवरेज जो है 1200 से लेकर 1500 लीटर तक दूध देती हैं। एवरेज कितना लीटर? सर 1200 से लेकर 1500 लीटर दूध ये देती। क्या ये सही है जी? क्या ये सही है? क्या इतना दूध देंगी? देख लो। पक्का इतना दूध देती हैं, हाँ या ना? यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखोगे आप? क्या इतना दूध देती हैं? ये होगा लीटर। बोले जी सर बिल्कुल, 1200 से 1500 लीटर ये दूध आसानी से दे देंगी। लाल सिंधी जो गाय है स्टूडेंट्स, ये आपने कहां देखा है? तो सर ये हैदराबाद में और पाकिस्तान के कराची में हमने देखा है, ठीक है। बोले यस सर, ये उत्पत्ति स्थान में आएगा इसका। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोगों का आज का पूरा टॉपिक है, क्लियर भी हो गया होगा। किसी प्रकार की आपको कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यदि है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट यदि आपके मन में यदि हो, लाल सिंधी से लेकर या जो भी आपको आज के टॉपिक बताए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया है, देख लीजिए बन जाएगा क्या? चलिए, तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।